दोस्तों, मैं आशा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आशाज आर्ट्स में। आज मैं आप लोगों को कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं उसके बारे में शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13.5 इंच लेंथ रखते हुए हम एक डबल फोल्डेड पीस लिए हैं। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे हम लोग गला की मार्किंग करेंगे। 5.5 पे आर्म होल की लेंथ रखते हुए हम 1.5 इंच पे इस तरह से कॉर्नर पे एक निशान लगाते हुए आर्म होल की शेप देंगे। ये बैक पार्ट है तो हम लोग 9 पॉइंट पे इस तरह से निशान लगाते हुए नेक की लेंथ की 2.5 या 3 पे हम लोग विड्थ रख सकते हैं। इसके बाद हम बैक नेक की इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हम बैक साइड के प्लेट्स के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से हम लोग का जो बैक पार्ट है ब्लाउज की वो मार्किंग करके तैयार होगी। नीचे की तरफ 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे कमर की साइड और ऊपर भी 9.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हम लोग का 7.5 और कमर है 6। इसके बाद हम 14.5 इंच की लेंथ रखते हुए फ्रंट पार्ट लेंगे और इस पे मार्किंग करेंगे 5 पॉइंट पे शोल्डर की मार्किंग और 5.5 पे आर्म होल की लेंथ और 1 पॉइंट कॉर्नर पे रखते हुए इस तरह से हम आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम 9.5 पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे और 7.5 पे फिटिंग की है। इसके बाद 6 पॉइंट हम लोग का लेंथ रहेगा नेक का और 2 पॉइंट विड्थ रखते हुए हम इस तरह से नेक की शेप देंगे। बेल्ट के लिए 4 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे, नीचे पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और साइड में 3.5 पे इस तरह से मार्किंग करते हुए 3.5 पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग का है देखिए 8.5 इंच पे हम रखेंगे इसको। 6.5 इंच हम लोग का फिटिंग है तो इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 3 पॉइंट पे और इस तरह से हम कटोरी की शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। देखिए हम लोग का कटिंग हो ही चला है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। कटोरी का ये वाला पार्ट को हम सेम टू सेम नीचे के एक फैब्रिक पे इस तरह से डबल फोल्डेड करते हुए निशान लगा लेंगे और गले के साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम दोनों तरफ से बढ़ाएंगे और नीचे के साइड 1-1 इंच बढ़ाएंगे और बीच पॉइंट पे एक हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से हम लोग लेंथ रखेंगे और कटोरी की शेप देंगे। अगर आप लोगों को एक कटोरी की शेप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं। मेरे शॉर्ट्स पे भी ये कटोरी कटिंग की वीडियो डाला हुआ है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इसको हम कुछ इस तरह से बीच में टक करेंगे दोनों तरफ से 1/2 या 1-1 इंच पे रखते हुए, तो हम लोग का ये पफ बनकर तैयार होगा। इस तरह से हम स्लीव की मार्किंग करेंगे और 10.5 इंच लेंथ रखते हुए और 7.5 इंच हम लोग का आर्म होल का लेंथ रखते हुए इस तरह से मोहरी हम लोग का 4.5 है। स्लीव के साइड हम लोग छटाई करेंगे इस तरह से। देखिए 1 इंच हम लोग को इस तरह से मार्किंग करते हुए स्लीव को इस तरह से हम लोग रख लेंगे और इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो हम लोग का स्लीव का जो फ्रंट साइड में कटिंग होता है वो इस तरह से हम लोग कटिंग करना पड़ेगा।
ओके। इसके बाद हम मेन फैब्रिक की इस तरह से कटिंग कर लिए हैं और यहाँ पे पिन अप कर दिए हैं। और हम लोग का गला जो है स्क्वायर था, स्क्वायर शेप का, तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक मार्किंग पे ही हम लोग इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी रखते हुए इस तरह से हम लोग फिर से एक सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच की दूरी रखते हुए। और जो फर्स्ट में जो सिलाई किए थे उसी के साइड पे इस तरह से हम लोग कट्स लगाएंगे। फिर हम छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे और इसको हम पलट कर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए सिलाई लगा चुके हैं हम लोग फिनिशिंग के साथ। अब हम प्लेट्स भी लगा चुके हैं बैक साइड में। इसके बाद हम लोग कटोरी की इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए ये दोनों पार्ट्स को इस तरह से हम लोग जॉइंट करेंगे। धीरे धीरे करिए ताकि खिंचाव ना आए सिलाई में। आराम आराम से देखिए हम लोग का सब इस तरह से अच्छे से सिलाई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक फिनिशिंग का सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई। देखिए इस तरह से हम लोग फिर से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम लोग कटोरी की जो प्लेट्स है इसको हम इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे ताकि हम लोग का पफ जो है वो अच्छा से बन सके। ये देखिए अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए हम लोग का बेल्ट है और इस तरह से हम सीधी साइड रखते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस पे अब हम पक्की सिलाई लगाएंगे 2 बार। अब हम इस तरह से एक पट्टी लेते हुए हुक आई की पट्टी जो होती है वो स्टिच कर लेंगे। अब हम कमर की साइड इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग एक तरफ सिलाई लगा लिए हैं अस्तर वाले फैब्रिक पे और पतला सा लेयर इस तरह से कट के हम गला में चुन्नते छोटे छोटे डालते हुए गला की सिलाई करेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको पलट के एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसको हाथों से तुरपाई कर देंगे। अब हम शोल्डर की जो होता है वो जोड़ेंगे। ये देखिए सीधी की साइड रखते हुए इस तरह से शोल्डर को दोनों एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलट के फिर से उल्टी की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, पक्की सिलाई। देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक के आर्म होल की साइड इस तरह से कट करके फिनिशिंग देते हुए हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम बॉडी की स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक सीधी की साइड सिलाई लगाते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से सिलने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इस तरह से पलट के एक सिलाई लगा लेंगे साइड में। अब हम फिटिंग के लिए दूसरे ब्लाउज के इस तरह से नाप लेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक न्यू ब्लाउज का बच रहा है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। और जितना होता है
ये देखिए हम लोग का 1.2 आ रहा है। इसी तरह से हम फिटिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए हम लोग का स्टिचिंग कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल हुआ है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।